करौली शंकर महादेव की जय। आप सभी को हरिहर। पद यात्रा और दंडोत यात्रा से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं जो हमारे गुरुदेव की तरफ से आई हैं, और ये उन भक्तों के लिए जो दरबार पहली बार जुड़ना चाहते हैं, पद यात्रा दंडोत यात्रा करना चाहते हैं, या उन भक्तों के लिए हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो पहले नियम थे और नियम में क्या बदलाव आए हैं, उनके लिए कुछ सूचना है। तो पहली सूचना ये है कि पद यात्रा के बारे में है। पद यात्रा 2 जगह से होगी, तीसरा मान्य नहीं होगा। पहली पद यात्रा होगी काशी विश्वनाथ धाम से। आप माँ गंगा की जल लेकर श्री विश्वनाथ जी को आप जल चढ़ाकर दर्शन करके और जल लेकर आप काशी विश्वनाथ धाम से आप कानपुर करौली शंकर महादेव धाम के लिए कभी भी आप आ सकते हैं। और दूसरा स्थान है श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम से कोपेश्वर महादेव को आप यमुना जी का जल लेकर चढ़ाकर और जल लेकर आप श्री करौली शंकर महादेव धाम तक की यात्रा कर सकते हैं। और आप कभी भी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। और पद यात्रियों के लिए, दंडोत यात्रियों के लिए प्रतिदिन भंडारा दरबार में आयोजित है। और हमारे दरबार का तो यही उद्देश्य है कि आप भले ही आप भूखे आ सकते हैं और भूखे नहीं जा सकते, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और दंडोत यात्रा में कुछ विशेष ध्यान रखना है। तो हर कदम आपको दंडवत करना है। आपने संकल्प लिया है दंडवत का, तो आप दंडवत ही करें। और ये बहुत कठोर साधना है जो कि आपकी आस्था, आपकी विश्वास, आपकी साधना से आपको पुण्य मिलता है, आपकी चालाकी से नहीं मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दंडवत कर रहे हैं तो दंडवत ही करें। और जो कि पहले था कि आनंदेश्वर मंदिर से हम लोग दंडवत शुरू कर रहे थे, तो गुरुजी ने, हमारे माँ बाबा ने थोड़ी 4 किलोमीटर कम कर दिया है, जो कि कानपुर कचहरी के पास जेल से लगा हुआ एक सरसैया का घाट है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो आपको वहीं से आपको यात्रा शुरू करनी है। और जल्द ही मार्च में हमारे दरबार द्वारा प्रतिदिन माँ गंगा की आरती भी शुरू हो जाएगी। तो आपको कोई भी दंडोत यात्रा करना है तो आप सरसैया घाट से ही कर सकते हैं। दंडोत यात्रा का प्रारूप ये है कि पहला नियम ये है कि आपको दंडोत यात्रा जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले दरबार आना है, माँ बाबा को अर्जी लगानी है, प्रार्थना करनी है, उनसे अनुमति मांगना है। और आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो दरबार में काउंटर नंबर 8 पर जमा करना है और अपना नाम नोट कराना है। और रात भर विश्राम करना है। और अगली सुबह आपको पदयात्रा करके सरसैया घाट जाना है। फिर आप वहाँ से दंडोत यात्रा शुरू करेंगे। आप 4 घंटे में पदयात्रा करके घाट पहुँच सकते हैं। फिर वहाँ से आप दंडोत यात्रा करके दरबार आना है। और दंडोत यात्रा 4 दिन 3 दिन में कम से कम आपको पूरी करनी है। तो आपको दरबार की तरफ से झंडा मिल जाएगा, कैप मिल जाएगा, बैनर मिल जाएगा। और जो हमारे दरबार का एक नारा है, रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, तो आपको इस पे कार्य करना है। और आपको कोशिश करना है कि आप पीत वस्त्र में ही दंडोत यात्रा करें, क्योंकि हमारा पीत वस्त्र हमारी शान है और हमारी पहचान भी है। तो आप पीत वस्त्र नहीं है तो आप एक गमछा, अचला, कुछ भी अपने शरीर के ऊपर रख सकते हैं। और हमारे शंकर सेना के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा जी आपको हर कदम पे आपकी सहायता करेंगे। फल, फूल, जूस, पानी, हर एक चीज़ की सुविधा सुबोध चोपड़ा जी कराएंगे। दंडवत यात्रा की तारीख पहले से ही निश्चित रहेगी, जो कि पूर्णिमा के 2 दिन बाद दरबार द्वारा बताया जाएगा। और दूसरा अमावस्या के 2 दिन बाद, जो कि वो भी आपको दरबार द्वारा पहले ही आपको 5 दिन 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आप उस तारीख से 1 दिन पहले आप दरबार आके अपने नियम करके आपको चलना है। तो तारीख तो आपको पहले से ही ऐलान रहेगा, जो कि निश्चित तिथि पर ही दंडोत यात्रा होगी। तो आप इस बातों का विशेष ध्यान रखें और ये बातों को पालन करके आप अपनी यात्रा की तैयारी करें। आगे यात्रा जितनी भी होंगी आप कर सकते हैं। अब यात्राएं खोल दी गई हैं माँ बाबा द्वारा। तो आप हमें दंडोत यात्रा से हमें वंध्य हवन प्राप्त होता है। और पद यात्रा काशी विश्वनाथ धाम से और वृंदावन धाम से भी हमें वंध्य हवन प्राप्त होता है।
अन्यथा इसके अलावा आप कहीं से आपको यात्रा नहीं करनी है। आपको जो पद यात्रा द्वारा वनडे हवन का पुण्य मिलेगा, आप घर के सदस्य को 1 या 2 व्यक्ति को रख सकते हैं डीएनए में। उसमें आपकी ऊर्जा सम्मिलित रहेगी। और असाध्य रोगी अगर कोई है आपके ग्रुप में, तो आप उस चीज़ की सूचना आप दरबार में अवश्य करा दें कि ऐसा कुछ बात है। आप सभी को हरि हर जय बाबा की।